धरना प्रदर्शन के अनिश्चितकालीन संघर्ष के महारथी आदरणीय श्री विकास देव पांडे जी, उनके साथ में धरना बैठे हुए शर्माद्वय आदरणीय राकेश शर्मा जी, श्री हरीशचंद्र शर्मा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और तमाम जो साथी हैं आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय बैस जी, सपाक्ष जिला अध्यक्ष आदरणीय द्विवेदी जी, और तमाम साथी जो यहाँ पे हैं, तिवारी जी, मनोज शाह जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, वो बहन पत्रकार साथी जो हैं, तमाम आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी सिंगरौली जो है कम से कम 70% भारत को ऊर्जा से भरपूर रख रही है। 70% भारत के ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही है हमारी सिंगरौली। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है ये है दोस्तों कि न केवल भारत की एनर्जी को ये पूरी कर रही है, बल्कि एशिया के भी कुछ देशों की एनर्जी को पूरा कर रहा है हमारा सिंगरौली। एशिया के कुछ देशों के कुछ ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर रही है हमारी सिंगरौली। ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन उतने ही दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे हैं, 20 सालों से जो सरकार रही है, वो चाहे केंद्र में रही हो 10 सालों से, चाहे मध्य प्रदेश में 20-21 सालों से रही है, उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, आज सिंगरौली को, हमारी सिंगरौली जिस तरीके से ऊर्जा पैदा करने में सबसे महानतम स्थान हासिल किया है, तो ये जनप्रतिनिधियों ने यहाँ उसी तरीके से चोर भी पैदा किया है। और केवल चोर पैदा नहीं किया है, बल्कि पूरे सिस्टम को इन्होंने चोर बना दिया है। आज एक चपरासी से लेकर के डीएम तक और एक सिपाही से लेकर के एसपी तक बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उनको सबको इन जनप्रतिनिधियों ने चोर बना दिया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। और लगातार ये अपने स्वार्थ में जनप्रतिनिधियों ने इस सिंगरौली जैसे शांति क्षेत्र को चोरों का अड्डा बना दिया है। लगातार चोर पैदा हो रहे हैं, चाहे वो कबाड़ चोर हो, चाहे डीजल चोर हो, चाहे माफिया चोर हो, और तो और छोड़िए, अब तो घरों में चोरी कराना शुरू कर दिया है। घर चोर भी जो है बेहद तरीके से और बहुत मजबूती से उभर के आ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि आपने देखा, आप सब लोगों ने देखा, पूरे सिंगरौली ने देखा, 3-4 दिन पहले गोंदवाली कोयलाड में 4000 टन कोयला पकड़ा जाता है। 4000 टन, एक टन में 10 कुंटल होता है। आप सोचिए कि कितना 4000 टन कितना कोयला होगा। मुझे तो लगता है लगभग एक ट्रेन कोयला होगा, एक ट्रेन कोयला होगा। और यही बात नहीं दोस्तों, अभी आप लोगों के पास आने से पहले मुझे जानकारी हुई कि 2000 टन कोयला मोरवा के साइडिंग पे कहते हैं गोदावरी के नाम से। हालांकि मालिक तो पकड़े जाने का कोई निकलता नहीं, लेकिन 2000 टन कोयला अवैध अभी पड़ा हुआ है, और हो सकता है आज रात में उसको रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन और पुलिस सो रही है। आंखों में ये लोग मिर्ची डाल के अब चुपचाप आके भींच रहे हैं। उनके थाने, मोरवा थाना और मोरवा साइडिंग में कितना अंतर है? 1 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन इसके बावजूद भी कितना अवैध कोयला पड़ा हुआ है, और लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रही दोस्तों। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बालुओं का, आप रेता की बात कर लीजिए, यहाँ का जो एक आम इंसान है, घर बनाना हो, मुझे भी घर बनाना है, लेकिन मैंने जब पता किया तो कि रेता का भाव, तो मेरा हाथ पांव सूझ गया। मैंने कहा भाई अभी तो बिल्कुल पोस्टपोन कर देते हैं। रेता यहाँ का, जिसका जमीन, जिसकी नदियाँ, जिसके यहाँ की पूरे संसाधन
उसको एक चिट्ठी रेता अगर कोई उठा ले अपने घर के लिए तो उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। क्यों मनु भाई, हो जाता है नहीं? लेकिन जो सरकारी रेट है उससे कई गुना ज्यादा ये सहकार गोबर कंपनी और उससे जुड़े हुए जो ठेकेदार हैं सब कई गुना ज्यादा रेट में रेता बेच रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। और केवल रेट में रेता नहीं बेच रहे, ऊंचे रेट में पूरी गाड़ियों को ओवर लोडिंग चला चला करके और पूरे रोडों को इन लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। बताया जाता है कि सामने बैठा हुआ कलेक्टर सिंगरौली जिले का, सिंगरौली जिले के कलेक्टर का भाई अवैध बालू चोरी करवाता है तरंगी में। और तो और बता दूं, कहते हैं इसका पार्टनरशिप है इस सहकार ग्लोबल एजेंसी में। ये जो बालू का ठेकेदार है उसमें इसका पार्टनरशिप है। और भाई 6 करोड़ रुपए दे के आया है, तो बताया जाता है कि पार्टनरशिप वहीं से मिली। नीरज भाई उस 6 करोड़ रुपए को पूरा करने के लिए 4 करोड़ रुपए एडवांस दे के आए और 2 करोड़ रुपए देना था। आते आते ताबड़तोड़ तमाम अपने उस 2 करोड़ के वसूली के लिए बालू के ठेकेदारों पर, कोयला माफियाओं पर दबाव बनाया और हवाला के जरिए पैसा भोपाल भेजा इस कलेक्टर ने। और फिर वहीं से बताया जाता है कि भोपाल के एक होटल में इनकी सेटिंग हुई, बैठकी हुई और पार्टनरशिप पैदा हो गई। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की बात है, अभी मुझे पता चला, एक बहुत विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला कि दोसर का जो विधायक है उसके दोनों लड़कों को ऐसी जगह पे लीज मिली है जहां पे पत्थर की लीज, क्रेशर के लिए जहां लीज मिलनी नहीं चाहिए। बैगा बस्ती है।